यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट और उसके रिजल्टेंट के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, एक फोर्स ये इस तरह से एक्ट कर रहा है और इस फोर्स को मैं कुछ नाम दे दूंगा और एक फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये P है और Q है और इनको हम पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके Q के पैरेलल एक लाइन बना दी और एक लाइन P के पैरेलल बना दी। P और Q क्या है? फोर्सेस हैं जो कि आपका थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, एक एडजेसेंट साइड ये है और दूसरी वो है। जैसे AB है और AD, ये दो एडजेसेंट साइड है जिसमें AB रिप्रेजेंट कर रहा है P फोर्स को और AD रिप्रेजेंट कर रहा है Q फोर्स को। इन दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा, जिस पॉइंट पे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उससे जो डायगोनल डालोगे वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रिजल्ट R। हम इस रिजल्टेंट R की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम है इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से इस तरह से ये बना दिया। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को मैंने E नाम दे दिया। ठीक है, तो AB और ये AD किसके इक्वल होगा? BC के, है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और ये एंगल थीटा D, ये दोनों एंगल इक्वल्स होंगे क्योंकि एंगल DAB या DAE बोलें। ठीक है, तो ये एंगल आपका किसके इक्वल होगा? एंगल CBE। ठीक है, CBE, क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। बेसिकली AD और BC पैरेलल हैं और उनको AB इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल हुआ क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता है तो ये जैसे मान ली दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक कोई लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये जो एंगल बनते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ACE ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACE, ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस थ्योरम से, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? CE, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर CE स्क्वायर प्लस बेस AE स्क्वायर। ठीक है, और AC स्क्वायर इक्वल्स C स्क्वायर और AE की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? E क्या हो जाएगा? ये पूरा ये AB प्लस BE, तो हो गया आपका AB प्लस BE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है CBE, राइट एंगल ट्रायंगल CBE है ना। CBE बोले या BC, तो इसमें यदि हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इक्वल्स आ जाएगा BE अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BE अपॉन CE। सॉरी, ये CE की जगह अभी मैं करेक्शन करता हूँ, ये आएगा BC। तो BE इक्वल्स क्या आ जाएगा? CE cos थीटा। ओके, ये CE की जगह आपका आएगा BC, है ना। BC तो हाइपोटेन्यूज है या CB। ठीक है, तो ये BE इक्वल्स आ गया CB cos थीटा। ठीक है, और CB की वैल्यू किसके इक्वल है? CB आपका है Q, तो B इक्वल्स आ गया Q cos थीटा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे
ये जो बी सी है वो किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है आपका क्यू के। अब यदि साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, सी ई, ये सी ई परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है बी सी। ठीक है, तो साइन थीटा सी इक्वल्स क्या आ जाएगा यहाँ से, बी सी साइन थीटा। तो बी सी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को, तो ये आ गया सी इक्वल्स क्यू साइन थीटा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये सी की जो वैल्यू है और ये बी ई की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ये जो पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्रेशन हमने निकाला है। तो यहाँ से आर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स क्या जाएगा, सी की जगह क्या जाएगा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह, ए बी क्या है, पी। देखो आप यहाँ पे ए बी देखो, ए डी और ए बी, ये आपका ए डी, ये ए बी क्या है, पी। तो ये क्यू प्लस प्लस क्या है आपका बी, बी ई। ठीक है, तो बी को भी हमने निकाला है, बी की वैल्यू क्या आई है, क्यू कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए ई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो इसको इससे ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर, ये ए हो जाएगा पी और क्यू कॉस थीटा बी हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम ए सी का स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं, आर का स्क्वायर इक्वल, अब क्यू स्क्वायर साइन थीटा, ये क्योंकि ए सी का रिजल्टेंट है आपका, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स आया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल्स आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आर आ गया, इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल्स आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो आर इक्वल्स आ गया रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आर आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देखते हैं, जैसे मान लो दोनों फोर्सेस आपके परपेंडिकुलर हों, दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, व्हेन फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो आर स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो ये पूरा टर्म हो गया टू पी क्यू कॉस थीटा ज़ीरो। तो आर इक्वल्स आ गया आपका रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपके दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, जब आपके फोर्सेस इक्वल हों, है ना, इसका मतलब पी और क्यू इक्वल हों, तो यहाँ से क्या आएगा, आर इक्वल्स रूट पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह भी पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू की जगह भी पी और कॉस थीटा। तो आर इक्वल्स आ जाएगा रूट पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर हो गया प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टू पी स्क्वायर, तो क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा।
ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आर इक्वल्स ये पी बाहर आ जाएगा स्क्वायर में तो, और ये ठीक है 2, और यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1, ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2, ये 2 बाहर निकल आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 पी कॉस थीटा बाई 2। सो थैंक यू।